थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कुछ लोग चाय पी रहे हैं और कुछ लोग थोड़े अस्त व्यस्त हैं, तब तक उस समय का सदुपयोग कर लिया जाए। मैं पुनः अंतिम चरण में माननीय स्वामी जी महाराज के यहाँ पधारने पर स्वागत अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। और आज का ये कार्यक्रम हमारे अंतिम चरण में पहुँचा है। अब केवल आप लोगों को जो प्रतियोगितात्मक छात्र हैं उनका परिणाम सुनाना है, जो हमारे ये निर्णायक मंडल जो है वो तैयार कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी आपको ये होगा, उसका हम थोड़े थोड़े पुरस्कार भी देंगे। मुझे तो केवल ये कहना है कि हमारा ये कार्यक्रम जो है हम कभी अपने बच्चों से इस तरह से कहते थे कि मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुद्ध खाने पे बैठे हो भगवान के रूप में। ऐसा एक ऐसा भाव जो है देखो, उसके संदर्भ में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपके इस कांगड़ा परिवेश में मैंने 9 वर्ष सेवा की है। यहाँ डॉक्टर साहब रहे हैं बाबा बड़ो में, उसके पास में एक सुन्नी नाम का सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता था उस जमाने में, तो मैं वहां पर नियुक्त हुआ था और 8 साल वहां रहा। एक दौलतपुर साथ में है मेन रोड पे, वहां पर 1 साल रहा। तो पहली बार हमने देखा कि मैं प्राइवेट कॉलेजेस से आया था, जैसे आपका विद्यालय है, आपका विद्यालय तो बहुत अच्छा है। हमारे जमाने में छोटे छोटे विद्यालय जो है वो हुआ करते थे। मैं ऊना में रहा, फिर उसके बाद नैना देवी में रहा। तो वहां से जब इधर आया, स्कूल में आया, तो स्कूल का अलग प्रकार की दुनिया होती थी। बहुत बड़ा स्कूल था, 1200 उसमें छात्र पढ़ते थे और 45-42 आदमियों का स्टाफ हुआ करता था। 2-1 साल हमने स्कूलों की प्रक्रिया देखी, जो कर रहे थे ठीक है। उसके बाद हमने ये जो आपका कल्चर का कार्यक्रम है, संस्कृत के विद्यार्थी को अगर स्टेज पे आके अपनी बात कहने का साहस अगर नहीं होता तो मैं समझता हूँ ये हमारे समाज में पीछे रह जाता है और हम लोग इसी कारण से पीछे भी रहते हैं। पहली बात यह है कि जब हमें अपने आप में अपनी बात को अपने स्वरूप में अपनी तरह से कहने का साहस होगा, गलत बात करने की आवश्यकता नहीं होती, बड़े ऊंचे से बोलने की जरूरत नहीं हुआ करती। बड़े लोग विनम्र हुआ करते हैं, बड़े लोग झुक के चला करते हैं। पंडित शालिग्राम जी हमारे हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा गौरव हुआ करते थे, संस्कृत के विद्वान। आपके यहाँ कांगड़ा से हमारे शास्त्री दुर्गा दत्त जी के नाम से नलेटी से हुआ करते थे। तो क्या है, आचार्य दिवाकर दत्त जी शिमला से हुआ करते थे। ऐसे विद्वान हुए हैं जिनको जो केवल भारत हिमाचल प्रदेश में नहीं, सुदूर जिसको हम कह सकते हैं भारतवर्ष के कोने कोने में उनका नाम भी था और सम्मान भी था। राष्ट्रपति से 2-2 बार पुरस्कृत हो चुके थे। तो इस प्रकार के लोगों के हम वो पुरोधा आगे चलने वाले जो हैं संतानों के रूप में चल रहे हैं। हमारी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ियां हमने अपने पहले देखी हैं, 2-1 अगली हो गई हैं। अब ये नए जमाने के लोग जो हैं वो हमारे आचार्य प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। आपके यहाँ चामुंडा और इसमें जो है वो हमने बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभिक चरण में जब हुआ करते थे, क्रीड़ा प्रतियोगिताएं संस्कृत महाविद्यालयों की हम लोग करवाया करते थे। ये प्रतियोगिताएं, भाषण आदि प्रतियोगिताएं जो है करवाते हैं। चामुंडा में 2-3 बार हम लोगों ने करवाए हैं, कांगड़ा में करवाए हैं। बलाहर आपके जो बलाहर वाले लोग आए हैं, आपके विश्वविद्यालय की स्थापना का जो प्रारंभिक रूप में गरली के बॉयज स्कूल के प्रांगण में जो है उसका शुभारंभ हुआ था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र जी हुआ करते थे, तो उनके उसमें उस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था के लिए मैं यहाँ सुनने से गया हुआ था। तो 5-7 दिन 10 दिन हम वही रहे थे। नीचे आपका जो शिव जी का मंदिर है उसके नदी के किनारे, पहले वहां पर उसकी भूमि भी हमने देखी थी। 40 बीघा जमीन आपकी इसके लिए प्रक्रिया में बनी थी, बाद में वो कुछ अन्य कारणों से चेंज हुई है। तो ये सारी बारीक बहुत सी चीजें जो हैं वो का एक प्रक्रम हम लोगों ने देखा है और आप लोग अब एक नए प्रक्रम में आए हैं। हमारे महाविद्यालयों को लोग महाविद्यालय भी बोला करते थे, उस टाइम हमें बोलना पड़ता था कि हम तो संस्कृत कॉलेज के अध्यापक प्राध्यापक हैं, जबकि हमें स्कूल के शास्त्री के बराबर का वेतन मिलता था, काम कॉलेजों का किया करते थे।
लेकिन कहना पड़ता था। आज हमारे जो ये अध्यापक प्राध्यापक हैं वर्तमान के, सब प्रोफेसर हैं, दूसरे डिग्री कॉलेजेस के प्रोफेसर की तरह। और हमें गौरव है आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो है वो संस्कृत के विद्यार्थी, संस्कृत की लाइन से आकर के जो है वो सबसे बड़े हिमाचल के कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो प्राध्यापक अध्यापक काम करते हैं। तो ये हम सब के लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात है। और आप लोग, और हम ये भी कहते हैं कि हमारी हिमाचल की ही नहीं बल्कि सारे भारत की अनेकों जो विश्वविद्यालय हैं उसमें हम लोगों के विद्यार्थी जो हैं वो आज प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। और कल आप लोगों का है। लेकिन एक बात जो हम अक्सर कहते हैं कि भाई खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर हम में हिम्मत नहीं हुई तो फिर हम पीछे रह जाते हैं। हम तो अभी बूढ़े बूढ़े होने जा रहे हैं और बूढ़े होकर के भी जहां जहां जरूरत पड़ती है आप सब लोगों के लिए खड़े होकर के लड़ाई भी करते हैं, बात भी करते हैं। कुछ होता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन हम आगे चलते रहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा, अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को संरक्षित करने का बड़ा दायित्व तो आपके पास है। तो ये सोच लेना कि भाई संस्कृत पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की है, पुराने लोगों की है, हम तो वैसे ही पढ़ रहे हैं कि नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी करने के लिए नहीं। नौकरी तो सबको मिलती है और नौकरी सबको मिलेगी। संस्कृत वालों को तो कुछ भी नहीं करो तब नौकरी और पैसे अपने आप पीछे पीछे भागते हैं। अपनी योग्यता जो है वो सुदृढ़ और पूरी पूर्णता के साथ होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना आप लोगों का दायित्व है। तो और उसके लिए अपने आप को साबित करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी बात है। और साबित करने के लिए गुणवत्ता चाहिए। गुणवत्ता में जो है परिश्रम तो करना ही पड़ता है, बिना परिश्रम से कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं अभी हम परसों चौथ जो है डिग्री कॉलेज दाड़ला घाट में, छोटा विद्यालय है लेकिन वो बड़े आग्रही थे, उनके पास कोई विद्यार्थी नहीं संस्कृत का। उनके प्राचार्य जी ने कहा, अंग्रेजी के प्राचार्य हैं, उन्होंने कहा कि